अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत अहम कोर्ट हेयरिंग की जो कल 31 मार्च 2026 को होने वाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन गिराफ केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील्स की हेयरिंग है। ये सिर्फ नॉर्मल डेट नहीं है, ये उनकी सेंटेंस सस्पेंशन की पटिशन पर है, यानी 14 साल की सज़ा इमरान खान और 7 साल बुशरा बीबी को। क्या ये सज़ा अभी सस्पेंड हो सकती है? ये केस और डिले हो जाएगा? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सपर्ट एनालिसिस देता हूँ, बैकग्राउंड से लेकर बेंच तक, पॉसिबल आउटकम्स तक। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अपना ख्याल कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले केस की बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जनवरी 17, 2025 को इस्लामाबाद के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई थी 190 मिलियन अलकारी ट्रस्ट करप्शन केस में। ये केस उस वक्त का है जब 2019 में 190 मिलियन तकरीबन 50 बिलियन रुपीस की जो यूके से वापस आए थे उनको अलकादिर ट्रस्ट में एडजस्ट किया गया था। नैब का इल्ज़ाम है कि ये पैसे प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए। डिफेंस की तरफ से ये कहा जाता है कि ये वेलफेयर ट्रस्ट था और कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं लिया गया। अब ये मैटर अपील स्टेज पर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब सवाल यह है कि 31 मार्च को क्या सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट में क्लियरली लिखा है कि ये हेयरिंग सेंटेंस सस्पेंशन की पटिशन पर है, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी के लॉयर्स कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि उनकी सज़ा अभी के लिए सस्पेंड की जाए ताकि वो अपील प्रॉपरली फाइल कर सके। ये पूरी अपील की फाइनल हेयरिंग नहीं है, सिर्फ इंटरिम रिलीफ की दरख्वास्त है। बेंच कौन सी है? डिवीज़न बेंच, चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज और जस्टिस मोहम्मद आसिफ। पिछले हेयरिंग्स में इसी बेंच ने नैब पर 1 लाख फाइन भी लगा चुकी है डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए। ये एक पॉजिटिव सिग्नल्स हो सकता है डिफेंस के लिए। अब मेरा डिटेल्स एनालिसिस सुनिए, क्या फैक्टर्स मैटर करेंगे। बेंच का ट्रेंड, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच अक्सर प्रोसीजरल इश्यूज और डिलेस पर सख्ती दिखाती आई है। पिछले हेयरिंग में नैब को फाइन लगाना इस बात की तरफ इशारा है कि कोर्ट नैब के डिलेइंग टैक्टिक्स से खफा है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स को भी नोट कर चुके हैं इमरान खान के हेल्थ इश्यूज पर। लीगल ग्राउंड फॉर सस्पेंशन, डिफेंस लाइकली ये पॉइंट्स उठाएगा। अपील में स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ सक्सेस, मेरिट्स, इमरान खान की हेल्थ इश्यूज, आई एलिमेंट वगैरह। लॉन्ग डिले इस ट्रायल और अपील प्रेसिडेंट्स जहां सिमिलर केसेस में सस्पेंशन दिया गया। नैब की तरफ से ऑब्जेक्शन होगा कि सस्पेंशन मेंटेनेबल नहीं है और केस में सॉलिड एविडेंस है। पास्ट सिमिलर केसेस, पाकिस्तान हाई कोर्ट्स में हाई प्रोफाइल केसेस में सेंटेंस सस्पेंशन अक्सर मिल जाता है जब अपील में प्राइमा फेसी केस दिखाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती। कभी कोर्ट शॉर्ट एडजमेंट से डेटा है डिटेल ऑर्डर के लिए। पॉलिटिकल एंड पब्लिक प्रेशर, ये केस सिर्फ लीगल नहीं पॉलिटिकल भी है। कोर्ट को ये सब कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन आइडियली सिर्फ लॉ और फैक्ट्स के मुताबिक फैसला होना चाहिए। मेरी प्रेडिक्शंस जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो अब सबसे अहम सवाल, कल क्या हो सकता है? मेरा एनालिसिस ये कहते हैं सबसे ज़्यादा पॉसिबल 60 to 70% चांसेस हैं कोर्ट आर्गूमेंट सुनकर इंटरिम सस्पेंशन बेल ग्रांट कर दे या फिर नेक्स्ट शॉर्ट डेट पर डिटेल्ड ऑर्डर के लिए केस फिक्स कर दे। अगर सस्पेंशन हो गया तो इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए बड़ी रिलीफ होगी। सेकंड पॉसिबिलिटी, कोर्ट पूरी अपील के मेरिट्स पर डिटेल आर्गूमेंट्स के लिए डेट फिक्स कर दे और अभी सस्पेंशन पर कोई ऑर्डर ना दे। लो चांस कल ही फाइनल डिसीजन एक्विटल या कन्विक्शन अपहोल्ड, ये अनलाइकली है क्योंकि ये सिर्फ सस्पेंशन पिटीशन है। मेरा ओवरऑल जो ख्याल है वो ये है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलीफ मिलने का अच्छा चांस है, लेकिन जुडिशरी में सरप्राइज कॉमन है। अगर नैब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स नहीं दे पाए तो सस्पेंशन पॉसिबल है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा न्यूट्रल और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है। रिसेंट कोर्ट्स ट्रेंड्स, कॉज लिस्ट और पास्ट हेयरिंग्स के मुताबिक असल फैसला कोर्ट्स का होगा। कल हेयरिंग के बाद मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सस्पेंशन मिल जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और इंसाफ हो। अल्लाह हाफिज़।